दोस्तों, यूजीसी के नए नियम आते ही हंगामा मच गया है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से इस्तीफे दर इस्तीफे हो रहे हैं, सरकार की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने आप में परेशानी में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को प्रोत्साहित करने का यह नियम बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही इस पर दोफाड़ हो गई है। किस तरह से प्रतीक भूषण ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूजीसी को लेकर बहस चल ही रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह, जी हां, पूर्व सांसद, उनका बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने बड़ा बैलेंस्ड बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी मैं इस पूरे नियम को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं और उसके बाद ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोई बयान दूंगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों का विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मैं इसको अध्ययन करूंगा और जो कुछ भी बोलूंगा समझ कर बोलूंगा, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। देखिए, यूजीसी एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूँ और जो भी बोलूँगा सोच समझ करके बोलूँगा। लेकिन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे दर इस्तीफे हो रहे हैं, तमाम इस्तीफों की बाढ़ आ गई है और इन इस्तीफों के बीच में बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं प्रतीक भूषण, उन्होंने भी अपना रिएक्शन सोशल मीडिया पर डाला है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। लेकिन उनके रिएक्शन ने कहीं ना कहीं सरकार की खटिया खड़ी कर दी है, क्योंकि उनका रिएक्शन आना और अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा करना यह दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस मामले को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं प्रतीक भूषण। प्रतीक भूषण ने लिखा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर एक प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है एक वर्ग को। ये बातें कही गई हैं प्रतीक भूषण की तरफ से। जाहिर तौर पर यूजीसी जिस तरह का नियम लेकर आया है, जो समानता की बात तो करता है, लेकिन जिस तरह के आरोप हैं उनको भी जान लीजिए। असल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का नया नियम लाया है, जिसका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले SC, ST, OBC महिलाएं और दिव्यांग छात्रों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना है। हालांकि सवर्ण या फिर जनरल कैटेगरी के लोगों ने इस पर विरोध दर्ज करवाया है। यहां तक कि इसे जनरल कैटेगरी के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बताया जा रहा है। आरोप है कि नियमों में जनरल कैटेगरी के छात्रों, शिक्षकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि SC, ST, OBC की शिकायतों पर कार्रवाई आसान है। इसमें झूठी शिकायतों से बचाव का कोई प्रावधान भी नहीं दिख रहा है। कमेटी में केवल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि हाशिए पर मौजूद ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जिसे जनरल कैटेगरी वाले एक तरफा मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम बोलने की आजादी, बहस या फिर आलोचना पर लिंचिंग इफेक्ट डाल सकता है। खासकर अगर कोई जाति से जुड़ी हुई बात कह दे तो आसानी से भेदभाव का केस बन सकता है। जनरल कैटेगरी के छात्रों ने सोशल मीडिया पर #UGC इक्विटी रूल्स जैसे हैशटैग से विरोध दर्ज करवाया, जबकि राजनीतिक तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस्तीफों का एक दौर आ चला है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर हंगामा मचा हुआ है। इस्तीफे जो आए हैं कुछ मैं आपको दिखाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नोएडा महानगर, राजू पंडित हैं, महानगर उपाध्यक्ष हैं नोएडा महानगर के। इन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र लिखा है, जिसमें सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं
इस्तीफा दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए श्याम सुंदर त्रिपाठी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा रायबरेली से हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही लिखा है, नरेंद्र मोदी को संबोधित ये पत्र जिसमें उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। इसके अलावा देखिए अंकित तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं, लखनऊ से ये लिख रहे हैं और इनके साथ में 10 लोग और इस्तीफा दे रहे हैं इसी यूजीसी के मद्देनजर। इसी तरीके से कुशीनगर का आप मामला देख लीजिए, संत कबीर नगर का मामला देख लीजिए, वाराणसी का मामला देख लीजिए, बलरामपुर का मामला देख लीजिए, उन्नाव का मामला देख लीजिए। तो लगातार इस्तीफे दर इस्तीफे गिर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ चीजें ट्रेंड भी कर रही हैं, जैसे कि मैं आपको ये पोस्टर दिखाता हूं। इसमें जनरल कैटेगरी के हाथों में मोदी जी नेशनलिज्म, राम मंदिर और 370 थमा रहे हैं, जबकि SC ST वर्ग के जो लोग खड़े हैं उनको रिजर्वेशन, सब्सिडी, फ्री एजुकेशन, जॉब्स ऑफर की जा रही हैं। इस तरह की जो है मीम्स या फिर आप कह सकते हैं कार्टून जो है सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं इस मामले के मद्देनजर। उधर दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसके खिलाफ जो है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। हेडक्वार्टर पर जो है घेराव किया गया है। कुमार विश्वास भी इस पूरे मामले पर बोले हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं यूजीसी के मामले पर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जब इस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी टूट हो रही है, लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, खुलकर विरोध किया जा रहा है, तो क्या सरकार इस पर यू टर्न लेगी? क्या जिस तरह से किसानों के लिए जो कानून लेकर आए गए थे उस पर माफी मांगकर मोदी जी ने उस पूरे कानून को वापस लिया था, क्या इन नियम कायदों में भी कोई संशोधन किया जाएगा, कोई बदलाव किया जाएगा इस विरोध प्रदर्शन के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ही खिलाफ इसके खड़े हो गए हैं? आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।